शुरू अल्लाह पाक के बबरकत नाम से और करोड़ों दरूद अस्सलाम मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो व्यूअर्स, आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है सनफ्लेक्स टैबलेट, और इसमें जो फार्मूला यूज़ हुआ है वो है नेप्रोक्सन सोडियम, और ये 550 मिलीग्राम में अवेलेबल है, और इसको जो बनाने वाली कंपनी है वो है मार्टेंडो। तो व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सनफ्लेक्स टैबलेट के बेनिफिट्स, और लास्ट में हम बात करेंगे इस मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। तो व्यूअर्स, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि मेडिसिन के मुताल्लिक नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुंचाई जा सकें। व्यूअर्स, अब हम बात करते हैं कि सनफ्लेक्स टैबलेट को आप किन किन कंडीशन में यूज़ कर सकते हैं। सनफ्लेक्स टैबलेट को आप एक्यूट गाउट में यूज़ कर सकते हैं। गाउट ये एक आपके जोड़ों का ऐसा मर्ज़ है जिसमें आपके जोड़ों में शदीद किस्म का दर्द रहता है, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा सनफ्लेक्स टैबलेट को आप हेडेक में यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके सर में शदीद किस्म का दर्द है और वो दर्द काफ़ी देर से ख़त्म नहीं हो रहा, तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह सनफ्लेक्स टैबलेट को आप माइग्रेन पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके आधे सर में दर्द है तो उस दर्द को ख़त्म करने के लिए भी आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, सनफ्लेक्स टैबलेट को आप नेक पेन में, शोल्डर पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपकी गर्दन में दर्द है या आपके कंधों में दर्द है या आपके कंधों में खिंचाव रहता है, तो उस कंडीशन में भी आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह सनफ्लेक्स टैबलेट को आप डेंटल पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके दांतों में दर्द है, आपके दांतों में स्वेलिंग हो रही है या आपके मसूड़ों में कोई सोजिश है, तो उस कंडीशन में भी आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको यूरिक एसिड का मसला रहता है, आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं या आपके जोड़ों में, घुटनों में शदीद किस्म का दर्द रहता है, तो उस तमाम कंडीशन में आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, सनफ्लेक्स टैबलेट को पीरियड्स पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर किसी ख़वातीन को पीरियड्स के दौरान दर्द रहते हैं तो उन दर्दों को ख़त्म करने के लिए भी सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। और सेम इसी तरह सनफ्लेक्स टैबलेट को आप किडनी पेन में भी यूज़ कर सकते हैं, यानी कि अगर आपके गुर्दों में दर्द है या आपके गुर्दों में कोई इन्फेक्शन है या आपके गुर्दों में कोई सोजिश है, तो इन तमाम कंडीशन में आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। व्यूअर्स, अगर ओवरऑल हम बात करें, सनफ्लेक्स टैबलेट ये एक स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, यानी कि अगर आपकी बॉडी में किसी भी किस्म का दर्द रहता है या पट्ठों में खिंचाव की वजह से दर्द रहता है या यूरिक एसिड की वजह से दर्द रहता है, तो इन तमाम दर्दों को कंट्रोल करने के लिए आप सनफ्लेक्स टैबलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थे सनफ्लेक्स टैबलेट के यूजेस। और अब हम बात करते हैं इस टैबलेट के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में, कि अगर आप इस मेडिसिन को ओवरडोज लेते हैं तो इस मेडिसिन के ओवरडोज लेने से आपके मैदे में ख़राबी हो सकती है, आपके मैदे में ज़ख़म हो सकते हैं, और इसके साथ साथ आपको उल्टी, चक्कर या मतली महसूस हो सकती है। और अगर आप इस मेडिसिन को ओवरडोज लेते हैं तो इस मेडिसिन के ओवरडोज लेने से आपको काला मोतिया हो सकता है, आपको डायरिया हो सकता है या आपको अनीमिया का मसला हो सकता है। यानी कि अगर आप इसको ओवरडोज लेते हैं तो इस मेडिसिन के ओवरडोज लेने से आपको खून की कमी भी हो सकती है। तो व्यूअर्स, ये थे सनफ्लेक्स टैबलेट्स के साइड इफ़ेक्ट्स। अब हम बात करते हैं इसके यूजेस की। व्यूअर्स, इस टैबलेट को अगर आपकी उम्र 18 साल से ऊपर है तो इस टैबलेट को आप दिन में 2 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये टैबलेट प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी सेफ नहीं है। जो ख़वातीन प्रेग्नेंट हैं वो ये टैबलेट डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करें। तो व्यूअर्स, आज हम अपनी वीडियो का यहाँ पे इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि नई आने वाली अपडेट्स आप तक बआसानी पहुँचाई जा सके। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।